नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़ो, जूम कर पढ़ो। बावाज़े बुलंद पढ़ो दुरूद पाक। सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं। मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर, शरीके जुमराए ला यखजनू कर। उर्से गौसैन मुबारक की ये हसीन घड़ियां और इसमें अनवारो बरकात के वो तजल्लियात जिसकी अनवार बरकात की बारिश हुजूर के उशाक पर जो हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं उन पे अल्लाह के फजलो करम की बारिश हो रही है। सुभान अल्लाह। ये अजीम नशिस्त मुबारक है। मैंने कहा ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन्हें कोई डर है ना कोई खौफ है। अल्लाह वालों के साथ जिन लोगों की निस्बत होती है, ये सिलसिला आप पूरी दुनिया से अल्लाह के बंदे हाजिर हैं, बाहर ममालिक से भी आए हैं। ये कौन सी अकीदत इन्हें लेके आई है? ये इन औलिया के पास आए हैं कि जो बंदे को पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश कर देते हैं। लेकिन इखलास होना चाहिए। सुनो, जैसे हजरत फैजान मिल्लत ने बड़ी खूबसूरत बात की, कोई वैसे भी आ जाए। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी, आपने बहुत खूबसूरत बात की। आप फरमाते हैं एक शख्स का पूरा दिल अगर जुल्मतों से भरा हुआ है, जुल्मतों से भरा हुआ है, लेकिन औलिया की मोहब्बत का चिराग कहीं टिमटिमा। सुनो, इधर देखो, इधर मुतवज्जे हो जाओ। है जिनकी तरफ देखता सारा आलम, खुदा जाने वो खुद किधर देखते हैं। सारा आलम जिसे देख रहा है। सुनो वे स्टेज वालों, तले हो या स्टेट उतरे हो, हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं। ये आज जो शरीफ बने हैं, जिसको कोई अजमत मिली है, ये गुलामी मुस्तफा से मिली है। मेरे हुजूर क़िबला आलम हजरत इमाम रब्बानी की बात कर रहा था। उन्होंने फरमाया कहीं औलिया की मोहब्बत का चिराग भी टिमटिमा रहा है, जुल्मतों से दिल भरा हुआ है, लेकिन सीने में औलिया की मोहब्बत का चिराग टिमटिमा रहा है। कुछ लम्हात ऐसे भी आएंगे, ये सारे अंधेरे छट जाएंगे और औलिया की मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाएगा। अल्लाह वालों की निस्बत जो होती है, सुनो, अल्लाह वालों के साथ जो ताल्लुक होता है, ये दुनिया की ऐशाई आनी जानी, ये दुनिया की ऐशाई आनी जानी, फकीरों की रही है हुक्मरानी। फकीर
यादें खुदा में मस्त होते हैं। फकीरों की बारगाह बड़े बड़े इल्म वाले मौलाना अहमद बिन हंबल जैसी शख्सियतें जो सारी जिंदगी पढ़ते और पढ़ाते रहे, हदीसें पढ़ते और पढ़ाते रहे, लेकिन एक मजलूब के पास जाते रहे। उसका नाम क्या था? बिशर हाफी। उनके पास जाते रहे। किसी ने पूछा उस मजलूम उस दरवेश के पास क्या जाते हो? तो नंगे पांव चलने वाला है। उन्होंने कहा आपसे हदीस मिलती है, आपसे इल्म मिलता है। सुने अहमद बिन हंबल का जवाब सुनो। उन्होंने कहा बिलाशुबा हो सकता है हदीस मेरे पास मैं ज्यादा, कुरान में उनसे बिलाशुबा ज्यादा जानता हूं, लेकिन इसलिए मैं उनके पास जाता हूं, वो कुरान वाले को मुझ जानते हैं, हदीस वाले को मुझसे बेहतर जानते हैं। सुनो मेरी बात, उनकी एक बात सुनाता हूं। उन्होंने कहा है ना कि अल्लाह के वली अगर बनना चाहते हो तो किसी अल्लाह के वली के दिल में अपनी जगह बना लो। की बात नहीं है, दिल से सुनो बात, कैफियत बदलेगी तुम्हारी भी। ये आज मामला वहां जुड़ा हुआ है, उधर मामला जुड़ जाए तो बात और होती है। कोई किस अंदाज से सुन रहा है, कोई किस अंदाज से सुन रहा है। आप अगर फकीर के उस रंग में मस्त हो जाए ना तो आपको ख्वाजा शरीफ नजर आएगा। ये वो आम दरबार नहीं है, मेरे ख्वाजा ख्वाजगान अबुल मसाकीन मुर्शद फकीर सानी सरकार, जिनकी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में गुजरी, हुजूर की मोहब्बत में गुजरी, और जिनका मकाम वो मकाम है कि बड़े बड़े तकवे वाले बड़े बड़े फकीर आजम कहते थे फकीर ते तुसी हो, फकीर ते तुसी हो। बड़े बड़े तकवे वाले फकीर दरवेश कहा करते थे फकीर देखना है तो फकीर सानी सरकार को देखो। जी बोलो। हाँ ये देखो पीछे नारा, कैप्टन सफदर साहब पीछे नारा भी सुनो। ये कोई आम इज्तिमा नहीं है, ये सुनो जो मैंने सबक पढ़ाया। बोलो मुर्शिद साहब, मुर्शिद साहब। हाँ ये देखो कहीं कहीं क्या नारा बोल रहा है, मेरे मुर्शद करीम ओ भाई रूप बटा आया सा ढोल पे छान लिया। हमें तो बागदरवी सरकार भी यही नजर आते हैं, मुजद्दिद भी यही नजर आते हैं। जरा मत डरो मत डरो, ला खौफुन अलैहिम वलाम। गुलामों के भी ये वही सुनो, वही 99 बंदों का कातल, 99 बंदों का कातल एक जाहिल सूफी के पास गया, कहता है मेरी भी कोई बख्शिश है। उसने कहा जी नहीं, तुम्हारी बख्शिश कब है? उसने कहा चलो 100 पूरा कर देता हूं, 100 पूरा कर देता हूं। किसी कामल के पास गया, किसी आलम के पास गया, हाँ जी हाँ, उसके पास गया, उससे पूछता है आपको लुत्फ आ रहा है कादरिया सोंड वालों? ये है ना बात, ये सारे जो रचे बसे जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत रची बसी होती है, वो मेरे खिताब होते हैं। जिनके अंदर कुछ जलता है, चराग जलता है, फिर मैं उधर देखता हूं, ऐसे नहीं। ये बात है, हाँ अब बोले ना। उन्होंने कहा और तुम्हारी बख्शिश ही नहीं है। किसी कामल के पास गया, उसने कहा हुआ ऐसी बात नहीं है, इधर करीब में अल्लाह वाले रहते हैं। ओए
इधर करीब में अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जाओ। चल पड़ा। ये तो आप सुनते हैं ना, 100 बंदों का कातिल अल्लाह वालों की तरफ रुख किया। रास्ते में क्या हुआ, अजल का फरिश्ता आया। उसकी रूह जब कब्ज होने लगी तो उसने अपने आप को औलिया के दामन में गिराया। अपने आप को औलिया के दामन में गिराया। मुझसे सुनो जी, मैं कहा करता हूं, आलिम क्या करते हैं जानते हैं, आरफ पहचानते हैं, आरफ पहचानते हैं। हर आलिम आरिफ नहीं होता, लेकिन हर आरफ आलम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। हाँ, समझ आई है बात? दरवाजे खुले हैं तनोली साहब आपके, बोलो। ये कर्मे सरकार है। हर आलिम आरिफ नहीं होता, लेकिन हर आरिफ आलिम होता है। इसलिए कि उनका ताल्लुक आरफ बिल्लाह से होता है। बिशर हाफी ने कहा कि अगर तू चाहता है ना कि मैं अल्लाह का वली बनूं, इन्होंने कैप्टन साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन ऑक्सफोर्ड और बारट लॉ और पीएचडी की अल्लामा इकबाल ने बड़े बड़े उसे कहते रहे कि हमारे इसमें कुछ शान में कुछ लिखो, कुछ लिखो। उसने कहा अगर मैंने लिखना है तो दाता अली अजमेरी का लिखना है या मुजद्दिद अल-फिसानी का लिखना है। समझ आई? हाँ जी। उसने कहा इज्जतें जो होती हैं ये औलिया की होती हैं, ये दुनिया क्या होती है, ये 2 टके की बादशाही क्या होती है। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। सुभान अल्लाह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक व सदाकत की निशानी, मुर्शिद सानी। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बोलो खिजर हक व सदाकत की निशानी, हक व सदाकत की निशानी। ये पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जा रहा है। मैं अरवाए QTV के ये सारे मुजाहिदीन को हदिया और तबरीक पेश करता हूं, इसलिए नहीं कि ये खुश हो जाए, इसलिए भेज रहा हूं कि इन पे करम हो जाए, इन पे करम हो जाए। पूरी दुनिया में देख रहे हैं, मेरे ख्वाजा के गुलाम पूरे मुल्कों में देख रहे हैं, सारी दुनिया में अल्लाह के बंदे बैठे हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि मुर्शिद फकीर सानी सरकार। मुख्तलिफ मुल्कों से मुझे टेलीफोन आए, उन्होंने कहा जी हमने आज बैत भी करनी है। मैंने कहा अपने अपने औकात के मुताबिक अपने अपने घरों में बैठ जाओ। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ओस्लो में बैठा है, कोई बरतानिया में देखा है बैठा है, कुर्रानस में बैठा है। वो मुझे कहते हैं ऐसा सोना फकीर है, ऐसा सोना फकीर है। हमने तो उस तस्वीर को देखा है तो हमारे दिल ने चाहा कि ये चेहरा फकीरों का ही हो सकता है। आहा, ऐसा खूबसूरत फकीर है, ऐसा दरवेश फकीर है कि जिसके पास जो बैठ जाए उसे रसूलुल्लाह की मोहब्बत मिल जाती। बेशक ये ऐसे चेहरे नहीं बनते। ये बैठा हुआ है तैयार करदा, खलीफा जकरिया बैठे, खड़े हो जरा। ये देखें मेरे ख्वाजा ने ऐसे गुलाम जो लंदन में भी रहता है, इसके चेहरे को देखो। सुनो वे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे ही पीछे कोनों में हजारों यहाँ पे उलमा, हजारों यहाँ पे मुहद्दिसीन, हजारों मुफ्ती इस पेड़ में बैठे हुए हैं, अपनी गर्दनों को झुका के बैठे हैं। ख्वाजा हम बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम तो आपसे करम लेने के लिए आए हैं। ख्वाजा हमें वो दीजिए,
मुझे कैप्टन सफदर साहब ने टेलीफोन किया, मुझे कहते हैं कि ख्वाजा पालिए, सुनो सूफी साहब इधर देख मेरे धनी, इधर मुतवज्जे हो, इधर देखो, इधर सुने गल मेरी, ये आपको मैं कैफियत में गुम करना चाहता हूं। ये जो सरफराज अफजल साहब है ये भी दीवाना आदमी है, मुजाहिद है, इसलिए मुजाहिद है कि इसकी मोहब्बत हमारे कैप्टन सफदर साहब के साथ है। बात समझ रहे हैं? ये मोहब्बतों की बातें होती है, मोहब्बतों की बातें होती हैं। इनके वालिद गिरामी मलक मोहम्मद इसाक साहिब, कैप्टन साहब के वालिद गिरामी इधर आए, मुझे कहते हैं मैं घूमा हूं पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में घूमा हूं। निफाक न रखा करूं, ये दिलबंद है हमारा, ये कैप्टन सफदर साहब, ये दिलबंदे फकीर सानी सरकार है। जैसे आप दिलबंद है ना सारे, इन्होंने कभी नहीं कहा, मैंने देखा है इनका ताल्लुक बड़ा दरीना है, इनके बड़ों का भी ताल्लुक, कभी इसने ना वोट की बात की है ना खोट की बात की है। ये खड़े हुए हैं, कहते हैं हुजूर आप मेरे साथ हैं तो हर चीज मेरे साथ है, सुभान अल्लाह। जो तू मेहरबान है तो सब मेहरबान है। तो मुझे कहते हैं, यहां खड़े थे, हजरत साहब के पास मैं ले गया तो बड़ी बीमारी भी थी, नखात भी थी। मुझे कहते हैं मैं बड़े आस्थानों में घूमा हूं, यार पीर सुल्तान अब मेरा दिल करता है मैं इनका ना हो जाऊं। कैप्टन साहब सुभान अल्लाह, ये वो ताल्लुक नहीं है जो आप वाला है, ये मुजाहिद इस्लाम। फिर वो बरकतें ऐसी हुई कि असम्बलियों में भी नाते गूंजने लगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का नात और तिलावतें गूंजने लगी। ये क्या बात है? इस बारगाह से ये मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह करवट करवट जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और फिर उनका जनाजा भी मुर्शद करीम ने पढ़ाया फुआरी शरीफ में, आज वहां माशाअल्लाह दर्स भी बन रहा है। इस मुजाहिद को यही तो मिला है। कभी मुझे कहते हैं जी मेरा दिल करता है वहां मस्जिद बनाता हूं, कभी चाहते हैं मैं दारुल उलूम बनाता हूं। तो ये कहां से है? यहां ये आप देखें, ये दारुल उलूम बने हुए हैं, ये क्या है? मेरे ख्वाजा तो एक छोटी सी जगह पे खुद रहते हैं, एक छोटा सा कमरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहां ऐसे लगता है उस कमरे में भी पूरी कायनात समाई हुई है। बेशराफी ने कहा अगर तुम चाहते हो ना कि मैं अल्लाह का वली बनूं तो उसके लिए आसान तरीका है, किसी अल्लाह के वली के दिल में अपनी जगह बना लो, अल्लाह के वली के दिल में अपनी जगह बना लो। अल्लाह अपने हर वली के दिल को देखता है, किसी कोने में अगर तुम भी होगा तो तेरी बिगड़ी भी बन जाएगी। तो हम सरकार से क्यों मोहब्बत करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि दरमियान आप है या रसूल अल्लाह, क्योंकि दरमियान आप है, क्योंकि दरमियान हश्र का मुझे है कोई गम, क्योंकि दरमियान आप हैं, क्योंकि दरमियान। हुजूर ने फरमाया है वहुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया कुम सलात, हुजूर ने नमाज को पसंद किया है। हुजूर ने फरमाया फजूरत कुर्रतु आइनी फी सलात। मैंने अपने हजरत को आमर फयाजी साहब जब कभी बेगाना होना देखा है ना, आप तो हर बेकार का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बेगाना होता है तो नमाज को ताखीर हो, तो मैंने अपने हजरत को बेगाना होना देखा है। आप समझे, इस कदर ताहकीक होती है। तो मकसद ये है उर्से गौसैन मुबारक, आप दूरो दराज से अल्लाह के बंदे, आज से नहीं कैप्टन साहब, ये तकरीबन 4 दिनों से अल्लाह के बंदे आ रहे हैं, दूर दूर से हाजिर हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं, मुख्तलिफ अतराफ से आए हैं। और आज की रात तो बड़ी तकलीफ वाली रात थी, क्योंकि कसीर तादाद में अल्लाह के बंदे थे, बाहर सर्दी भी थी, लेकिन मैं जब सुबह उठा
तो मैंने कईयों से पूछा, मैंने कहा भाई आज तो बड़े तंगी वाली रात होगी। वो कहते लगे जी हुजूर हम तो सारी रात अल्लाह का जिक्र करते रहे, हमें फकीर पीर सानी सरकार के चेहरे ने ऐसा बेदार कर दिया, इस दरबार ने ऐसा बेदार कर दिया। हमने कहा बस जिंदगी का क्या पता चलता है, आज रात अल्लाह के जिक्र में ही गुजर जाए। तो इसलिए अल्लाह ये बरकतें आप सबको नसीब फरमाए, और जितने आप हाजिर हैं इस दरबार के साथ अपना ताल्लुक जोड़ो। ये निस्बत वाले लोग, बानिस्बत लोगों का बड़ा मकाम। देखो ना जी, फिर वो फरिश्ते जब आए ना, एक इधर खींच रहा है, दूसरा उधर खींच रहा है। अल्लाह ने उस जमीन को सुंगाड़ को कर दिया, अल्लाह ने उसे कपड़े या सुंगाड़ छुड़िया, औलिया पासे नेड़े कर छुड़िया। उन्होंने कहा हमारा है, उन्होंने कहा आराम से रहो। इसने मुंह तो फकीर सानी सरकार की तरफ किया था। अल्लाह, चलो जैसा भी है, वो जैसा भी है, इसने मुंह जो उस फकीर सानी की तरफ किया था, चलो जाने दो इसे। तो भाई अल्लाह के वलियों की तरफ जब बंदा मुंह कर लेना, वो यार सुनो, अल्लाह के वली उसे खाली नहीं जाने देते। अल्लाह ये बरकतें आप सबको नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द ज़ेबा है हमेशा उस खुदा के वास्ते, आसियों को जिसने फरमाया दुआ के वास्ते। फजल कर या रब